Students, now we will be studying the third lesson of your My English book, 6th standard. The lesson's name is The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. यानी one day एक दिन a wild boar यानी सुअर हिंदी में, wild यानी जंगली, sharpening यानी घिस रहा था, यानी हम जैसे पेंसिल के नोक को शार्पन करते हैं शार्पनर से घस के, वैसे ही वो शार्पन कर रहा था उसके टस्क्स यानी ये जो आपको वाइल्ड बोर के जो दांत दिख रहे हैं जो बाहर आते हैं उभरे हुए, उसको टस्क्स बोलते हैं. अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री. ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, यानी वो बहुत केयरफुली सावधानी से कर रहा था. देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. एक फॉक्स यानी लोमड़ी, वो सेम जंगल में एक लोमड़ी रहता था लोमड़ा. वो हमेशा एक चांस ढूंढता था टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ताकि वो दूसरे जानवरों का जो जंगल में रहते थे उनका मजाक उड़ा सके. मेक फन यानी मजाक उड़ाना. When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने उस जंगली सुअर को देखा, उसने ये डिसाइड किया कि वो उसे चिढ़ाएगा. टीज यानी चिढ़ाना. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. वो walk around यानी आजू बाजू. वो चलने लगा पेड़ों के आजू बाजू, अपने बाई और दाई और लेफ्ट और राइट सबको मालूम है, एंड अप एंड डाउन और ऊपर नीचे देखते हुए. ही ऑल्सो बिगैन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केर्ड. वो ऐसा भी एक्ट यानी ऐसी भी एक्टिंग करने लगा कि वो बहुत डरा हुआ था. बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम. पर जो सुअर था उसने उसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया. ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क. वो अपने काम में लगा रहा. केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क यानी काम में लगे रहना. एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रिन, वाई आर यू डूइंग दैट? आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर. आखिर में जो लोमड़ा था उसने एक ग्रिन यानी हंसी, ग्रिन स्माइल, एक हंसी के साथ कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दैट यानी तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत हार्ड कोशिश की पर मैंने कोई भी छुपा हुआ एनिमी यानी शत्रु या डर नहीं देखा. ट्रू, रिप्लाइड द बोर, जस्ट नाउ देर मे नॉट बी एनी डेंजर, बट वेन इट रियली कम्स देर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क्स. सही है, ट्रू यानी सत्य, ये सुअर ने कहा, अभी यहाँ कुछ खतरा नहीं हो सकता है, पर जब वो सही में आएगा तो कुछ भी टाइम बचा नहीं रहेगा. मेरे टस्क्स यानी जो उसके ये दांत हैं आगे के, सिंग बोल सकते हैं इनको, सिंग नहीं होते एग्जैक्टली. टू शार्पन माई टस्क्स यानी नोकीले करना. शार्पन यानी नोकीले करना. My weapons have to be ready for use then. मेरे शस्त्र तैयार रहने चाहिए यूज़ के लिए फिर. अगर इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र, यानी अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा. दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड. डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट. ये कहानी टाइटल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल यानी इस स्टोरी से हमको सीख क्या मिलती है? ये कहानी हमको कहती है कि इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, यानी ये बेस्ट है कि हम तैयार रहें. चीज़ों को आखिरी समय पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. ये चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स ऐसे नहीं है बच्चा लोग.